जय माता दी भक्तों। आज है नवरात्र का 8वां दिन और आज के दिन दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कई घरों में नवमी तिथि को किया जाता है। आज अष्टमी तिथि सुबह 7 बजे तक है, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। अष्टमी तिथि का आज पूजन करते हैं और नवमी तिथि कल है। नवमी और दशमी एक दिन ही मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि को जब आप कन्या पूजन करें तो जैसे आपको पूजा में कलश स्थापना का मुहूर्त देखते हैं, ऐसे ही कन्या पूजन का भी आप विधि विधान के साथ पूजन करें। जैसे आप कलश की पूजन करते हैं, स्थापना के टाइम पे मुहूर्त देख के पूजन करते हैं, ऐसे ही कन्या का भी एक एक तिलक लगाएं, उन्हें चुन्नी चढ़ाएं, उनके हाथ में मेहंदी लगाएं। जब वो आए तो कन्या को हल्दी के पानी से उनका चरण को जरूर धोएं और उस पानी को सबसे पहले अपने ऊपर छिड़के, घर पे छिड़के, चारों तरफ घर पर उसका छींटा दे। ऐसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। बोलिए अम्बे माते की जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। 80 4 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो। जिसके पाठ से या श्रवण से मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा मां प्रसन्न हो जाती है। और अष्टमी के दिन तो इनके नाम का स्मरण जरूर ही करना चाहिए। नवमी तिथि को भी इनका नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे भगवती जल्दी से प्रसन्न हो जाती है। ओम शती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा, प्रचंड स्वर में घंटा नाद करने वाली, महातपा भारी तपस्या करने वाली, मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा अहंता का आश्रय, चित्त रूपा चिता चितिहि चेतना सर्वमंत्रमयी, सत्ता सत्य स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपणी, अनंता जिनके स्वरूप का कोई अंत नहीं, भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कोई नहीं, सदा गति, शांभवी शिवप्रिया, देव माता, चिंता रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेव विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति, विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या उदिद्दा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शंभ हननी, महिषासुरमर्दनी, मधुकेटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान वघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या सर्वास्त्र धारिणी,
अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति अप्रोढ़ा प्रोढ़ा बुद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतविशा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। बोली अम्बे माते की जय, सिरावली माता तेरी सदा ही जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ये विधि बताई है। इन माता के इन नामों को नवरात्रा से शुरू करके आप हमेशा इन नामों को जप सकते हैं, इससे मनोकामना पूरी होती है। आप लोगों ने सुना कि कितनी ज्यादा माता उनसे प्रसन्न होती है। उसके बाद आज हम पाठ करेंगे देवी कवच का। मार्कंड जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय है, गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप का कात्यायनी कहते हैं। 7वां काल रात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा के नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारे चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो।
चामुंडा देवी प्रेम पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम ज्ञान, शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों के अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तू महान व्यय का नाश करने का कारण, नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा कीजिए। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी भौहें की रक्षा करे। भौहें के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों के यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्र के मध्य भाग में सांगिनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृता कला तथा जीवा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुर्धरी पुष्टवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिका और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे।
महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना में कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की जंघाओं की मेरी रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों पैरों के पुष्ट भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी मेरे पैरों की तलवों की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों में काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केसों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी की अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंड के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा के रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी न जाए, एक पग भी न जाए, कवच पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पे तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध की उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अकाल मृत्यु से भी रहित हो जाता है, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण बाधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर भी सांप और बिच्छू आदि से काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा
अही, फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल और कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी सब जब तक वह पर्वत और काननों सहित इस पृथ्वी पर टिकी रहती है, तब तक यहां पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए अम्बे मात की जय, सिरावली माता तेरी सदा ही जय, 80-4-84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सांचे दरबार की जय। इस तरह से आज हमने देवी कवच का पाठ का स्मरण किया। देवी कवच के पाठ से हमने जाना कि क्या क्या हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी अच्छी बात को शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आने लगती है, हमारे पापों का नाश होता है। हे देवी, जो इस कथा को पढ़े, सुने, सुनावे, उसकी मनोकामना पूरी करना। ये हमारे ग्रंथों में पुराणों की लिखी हुई मैंने आज आपको जो कवच सुनाया है, ये अष्टमी नवमी के दिन तो आप जरूर सुने। इससे सुनने से हमारे देह के सारे रोग दूर हो जाते हैं, घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संकेत। थैंक यू।